हेलो बच्चों, पीरियोडिक टेबल के एक और नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टाइम पे अपना क्या चल रहा था, जरा उसको देखते हैं। अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मैं तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक साइज के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आज का नया टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, या इसे बोलते हैं पोटेंशियल। बहुत सारे नाम हैं। इसका सिंबल जो होता है वो होता है डेल्टा आई H1। एंथैल्पी अभी तुम समझ लो। एंथैल्पी जो वर्ड है वो बेसिकली एनर्जी की ही बात फॉर्म होती है। एंथैल्पी तुम्हारे आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पर डिटेल में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी तुम्हारे लिए एंथैल्पी जो है वो एनर्जी है। अभी जो तुम्हारे लिए एंथैल्पी जो है वो क्या है? एनर्जी है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाती है। ठीक है, अब एक चीज समझो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी क्या होती है। पहले डेफिनेशन लिख लें। द मिनिमम एनर्जी, लिखो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन, रिमूव अ इलेक्ट्रॉन from its outermost orbit, from its outermost orbit। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। देखो, आउटरमोस्ट ऑर्बिट की बात की जाए तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट से कैसे रिलेट करेगा, जरा समझने की कोशिश करना। देखो, मैंने क्या बोला, अब इलेक्ट्रॉन, सपोज सोडियम का एग्जांपल लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, 281। ठीक है, मैंने क्या किया, इस तरीके से सर्कल बनाया। पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तुमने लोअर स्टैंडर्ड में ऐसे डायग्राम देखे। दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। और आउटर शेल में जो होता है वो इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होता है। ये वाली बात क्लियर है? आउटर शेल में इस तरीके से आप लोगों को क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। अब देखो कैसे रिलेट करेगा अपना सोडियम की अगर बात की जाए तो मैंने बोला मिनिमम एनर्जी। अब देखो क्या होता है, ये प्रोटॉन इसको क्या करेगा, बाउंड रखता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। दोनों के बीच में एक वीक अट्रैक्शन क्या कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है। तो अब मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ दूं या निकाल दूं बाहर, तो मुझे वो पुश देना पड़ेगा। पुश का मतलब, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसको पुश देना चाहता हूँ, इसको बाहर निकालना चाहता हूँ, तो मिनिमम एनर्जी, सपोज आप गेट पे खड़े हो तो मिनिमम धक्का लगाया, सपोज किसी को धक्का देना हो तो मिनिमम धक्का या मिनिमम पावर तुमने लगाया जिससे कि वो गेट से बाहर निकल जाए। वैसा ही है, ऐसा करना मत। लेकिन सपोज इसको बाहर निकलना है तो मुझे कुछ एनर्जी, सपोज मैं मान रहा हूँ कि इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। एटम की टोटल एनर्जी क्या थी, 100। सपोज मैं मान रहा हूं उसमें से 10 किलो जूल एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी है। तो अब ये इस फोर्स से बाउंडेड है, तो वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए जरूरी है, यानी कि अपना ये 100 कहीं भी नहीं छोड़ता, जितनी इतनी एनर्जी है उतनी ही। सपोज मुझे चॉकलेट लेनी है, 20 रुपीज की, 50 रुपीज की एक चॉकलेट लेनी है, डेयरी मिल्क सिल्क, तो मैंने क्या किया, वो मिनिमम रुपीज जो शॉपकीपर को दिए जिससे कि वो चॉकलेट मुझे देते। मिनिमम ही देते हैं अपन, मैं तो है नहीं मैक्सिमम देते हैं, तो मिनिमम रुपीज जिससे वो मुझे मिल जाए, तो मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए उसे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी, सब एक ही वर्ड है। पुरानी बुक्स में जो ट्रेंड चलता था वो बेसिकली आईपी वाला चलता था, IP1 IP2 IP3 एंड सो ऑन। तो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए जरूरी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। सिंपल सा फंडा। ठीक है, अब देखो मैंने कंपेयर किया वही बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। बोरॉन का साइज थोड़ा बड़ा मानते हैं, कार्बन का थोड़ा और छोटा, नाइट्रोजन का और छोटा। ठीक है, अब जिसमें न्यूक्लियर चार्ज या जिसमें अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा,
इसमें अट्रैक्शन पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंडेड रखेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंडेड, तो इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसको निकालने के लिए क्या, अरे भाई किसी एम्प्लॉयज में होता है ना गद्दार लोग, वो क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं अपन मिनिमम रुपीज देते हैं कि भैया रिश्वत, वैसा ही है जिसकी में अच्छा फैसिलिटीज है उसमें लोग इजीली नहीं छोड़ते, ठीक है, जैसे कि अपना स्कूल। तो अपन क्या करेंगे, वो मिनिमम एनर्जी, इसमें देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स सेंटर की तरफ क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी। सपोज इसमें 10 लग रही थी, इसमें सपोज 50 लगेगी, तो इसमें ज्यादा, जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब डेल्टा आई एच वन जो होता है, डेल्टा आई एच, वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक साइज छोटा, एनर्जी ज्यादा, एटॉमिक साइज बड़ा, एनर्जी कम। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और अप टू डाउन जाने पे साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सिंपल सा फंडा क्लियर है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात की जाए तो कैसे रिलेट करेगा, ठीक है। अब डेफिनेशन लिख ली होगी। अब देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसे रब कर देते हैं। अच्छा, जनरली एनर्जी देते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं, और एनर्जी सपोज रिलीज होती है तो माइनस का साइन आता है। एनर्जी दे रहे हैं किसी रिएक्शन को तो उसमें प्लस का साइन लगाते हैं। देखो कैसे, अब मैंने बोला एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना। मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको एनर्जी दी, मैंने बोला डेल्टा आई एच वन, मैंने इसको नाम दे दिया। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया इसने, Al प्लस इलेक्ट्रॉन, पहला वाला केस, फर्स्ट से निकालना, इसे बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वन मतलब फर्स्ट, ठीक है, आईपी या आईई बोल दो, IE1 या IP1, आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। फिर मैंने इसी से एक और निकाला, इसको बोल दिया डेल्टा आई एच टू, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें हो गया Al प्लस टू, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। वापस एक और निकाला डेल्टा आई एच थ्री, ठीक है, इसी से एक और निकाला Al प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, Al प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन, ये वाला फंडा इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दिस वन इज अ सेकंड एंड दिस वन इज अ थर्ड। कोई पूछे कि सर तीनों में वैल्यू बराबर होगी या तीनों में वैल्यू डिफरेंट होगी, किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी, इसका क्या लॉजिक होगा, तो ध्यान से समझो। इसमें 13 प्रोटॉन एल्यूमिनियम में और 13 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, फोर्स चल रहा था। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस बार कितने बचे, प्रोटॉन तो फिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन की पावर और बढ़ गई, तो साइज, कल मैंने तुम्हें बताया था कैटाइनिक रेडियस जो रहती है वो एटॉमिक रेडियस से हमेशा छोटी होती है, मतलब उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या हुआ, मतलब अब इसमें क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू फिक्स है, प्लस अंदर की तरफ और खींच रहा है, सपोज इतना बड़ा था, अब थोड़ा सा देने पे ये साइज ऐसा हो गया, एक प्लस, एक और प्लस दे देगा, +2, थोड़ा साइज क्या हो गया, और छोटा हो गया। इनमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन तो फिक्स है, इसमें भी 13 थे, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसमें क्या हो गया, और रिड्यूस हो गए तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन में किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, वो होती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब डेल्टा आई एच वन इज ऑलवेज लेस, डेल्टा आई एच टू इज ग्रेटर देन, डेल्टा आई एच थ्री इज मोर ग्रेटर देन। सिंपल सा फंडा, डेल्टा आई एच वन, डेल्टा आई एच टू, डेल्टा आई एच थ्री। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकंड और ज्यादा, थर्ड और ज्यादा, तो ये कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। एक बार ये वाला एग्जांपल अच्छे से लिख लो ताकि आप लोगों को याद रहे कि कैसे करने का है।
इसे बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन, या तो समझ में आ गया कैसे रिलेट करता है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन से ज्यादा होता है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, इसकी तुम्हें नेक्स्ट ईयर टेबल भी देखने को मिलेगी। सपोज मैंने बोला वही एज इट इज, बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन चारों में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी और सबसे कम किसकी है। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका साइज छोटा तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की, और सबसे बड़ा साइज किसका है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, कार्बन के बाद बोरॉन, उसके बाद आएगा सिलिकॉन, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम, सबसे कम आयनाइजेशन है, साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, साइज सबसे बड़ा जो है वो इसका है एल्यूमिनियम का, सबसे छोटा किसका है, कार्बन का। सिंपल लॉजिक, सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल सी कहानी, क्लियर है। ओके बच्चों, आगे फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों इसी के नाम है। इसमें देखो ये क्या होता है, डेफिनेशन लिखो पहले। द एनर्जी which is released after adding an electron in its outermost orbit. The energy which is released after adding an electron in its outermost orbit. एनर्जी जो ऐड होने के बाद रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐड होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे काम करती है, वही ये भी क्या होती है, इसे डेल्टा ई जी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ई जी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन और एच जो होता है वो एंथैल्पी का सिंबल होता है कि कितना वेरिएशन आया। तो ये भी क्या होता है, सेम एज इट इज। डेल्टा ई जी एच जो होता है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक साइज छोटा, एनर्जी ज्यादा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, जरा उसकी बात करते हैं पहले। वही देखो कैसे, अब कर दें। देखो कैसे काम करेगा। मैं बोल रहा हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डेल्टा ई जी एच के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो जिसका साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, जिसका साइज बड़ा वो क्या होता है, इस तरीके से तुम्हारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, आई, बी आर, सी एल और एफ। यही होगा भाई, साइज छोटा आपने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी सब रूल्स को फॉलो करते हैं। कहानी का विलन है ये ऐसा नहीं होता। ऐसा ये ना होकर ये कैसा होता है, आई, बी आर, एफ और सी एल। सर ऐसे कैसे, अभी तो आपने बोला कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब समझना, पहले समझाओ। मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हें समझाया नहीं, पहले वो समझो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। मैं क्या चाहता हूँ कि पिछली बार जो इलेक्ट्रॉन अलग हुआ था वो इलेक्ट्रॉन वो वापस अपन ने 100 दे दिया था, वापस अपना 100 कहीं नहीं छोड़ता। अब मैं चाहता हूँ कि 10 किलो जूल वाला इलेक्ट्रॉन वापस इसमें ऐड हो जाए। तो ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी थी कि वो ऐड हो गया। जैसे ही वो ऐड हुआ 100 प्लस क्या हो गया, 10।
कितना हो गया 110। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है कौन सी 10 वाली, द एनर्जी विच इज रिलीज आफ्टर एडिंग अ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ऐड हुआ और एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ये सीधी सीधी बात कि एनर्जी ऐड होने के बाद जो रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर है, सबको अच्छे से क्लियर है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द एनर्जी विच इज रिलीज आफ्टर एडिंग इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन। क्लियर है, तो तुम्हारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब कहानी का विलन ये देखो कैसे, देखो इसमें जब बात की जाती है तो इसका नंबर होता है 2, 5, इसमें होता है 2, 8 और 5, यही तो होता है। ठीक है, अब मैंने इसको बना रहा हूँ डायग्राम में ऐसा 1, 2, 1, 2 सॉरी 5 थोड़ी 7 आएगा ना, 7 आएगा सॉरी, इधर भी 7 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैं चाहता हूं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन, दोनों में वही आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में ऐड कर रहे हैं। देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, क्या करेगा, जैसे इसके पास आने लगेगा इसके नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इसको रिपेल करने लगेंगे। तो उससे सपोज इस इलेक्ट्रॉन की 10 किलो जूल एनर्जी थी, अब उसको एंटर होने में रिपल्शन का सामना करना पड़ा। जैसे ही मैं अंदर घुसने लगा तो एक बड़ा सा गेट था जिसपे लोगों ने अपना रोकने के लिए मुझे खड़े थे, तो मैंने अपना फोर्स लगाया, तो मेरा फोर्स क्या हो गया, 100 से जो भी था वो क्या होगा 10 से रिड्यूस हो गया। तो इस वाले में क्या हुआ है, छोटे से स्पेस में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 8वां एंटर कराना है, तो मुश्किल काम है, तो एफर्ट क्या लगेगा, ज्यादा। इसमें देखो सेम साइज है, लेकिन इसमें साइज क्या है, थोड़ा बड़ा। जैसे ही साइज बढ़ा इसमें इजी एंटर कराना, अरे अर्टिका और ऑल्टो में ऑलरेडी 7 लोग बैठे हैं, 8वां एंटर कराना इज अ वेरी बिग डील, तुम्हें अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब अर्टिका में ऑलरेडी 7 लोग बैठे, 8वां एंटर कराना इजी है एज कंपेयर टू ऑल्टो। तो इसमें क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। सपोज इसमें वेस्ट ऐड होने के अंदर उसकी 2 किलो एनर्जी वेस्ट होती है, वो इतना एफर्ट करता है, रिपल्शन का सामना करता है, तो बची कितनी 8 किलो जूल, तो एनर्जी इसमें 8। इसमें क्या होता है, ऐड होने में उसकी 6 किलो जूल एनर्जी, इस प्रोसेस में उस फोर्स को धक्का देने में इसकी 6 एनर्जी क्या हो गई, वेस्ट हो गई एफर्ट में, रिपल्शन की वजह से, तो बची कितनी 4। तो किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, इसके अंदर, ना कि इसके अंदर। सर और किसी एलिमेंट में ऐसा होता है, नहीं, सिर्फ इन हैलोजन के रिस्पेक्ट में ही इस सिनेरियो को एक्सप्लेन किया जाता है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, नोट डाउन कर लो बच्चों। तो इस तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, सेम एज इट इज, सेम फंडा, सेम कॉन्सेप्ट, बाकी सब चीज़ें वही साइज से रिलेट करती है, लेकिन इसमें कहानी में ये जरूर ध्यान रखना, ये वाला एक्सेप्शन केस। ठीक है, आई होप तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज मैंने तुम्हें कराया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। बस आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।